यहाँ तो दुर्भाग्य ये है कि ये जो अधिनियम आया है, इस अधिनियम को तो आने से पहले इसका तो ये फैसला कर लिया कि इसको पैदा होने से पहले इसकी हत्या कर दी। और मेरा जितना अनुभव है खेती का, मैं समझता हूँ कि हरियाणा विधानसभा में 90 एमएलए हैं। मेरे ख्याल से कोई एमएलए होगा जिसने 5-7 साल तक बैलों का हल चलाया हुआ मेरे अलावा। ये ठीक है कि मैं अकेला अफसर भी अकेला हूँ और लॉ का पीएचडी भी शायद मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरा अनुभव खेती में बहुत है और मैं दिल से कहता हूँ बलवंत जी, मैं दिल से किसानों से जुड़ा हूँ। मैं एमएलए आज हूँ कल नहीं रहूँ, इस बात की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे किसान का भला। हम किसान के हित के लिए हैं, अहित के लिए थोड़ी हैं। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। कृषि बिलों को लेकर किसान सड़क से संसद तक विरोध कर रहे हैं और विपक्षी दल भी किसानों के समर्थन में आखड़े हुए हैं। ये बिल किसानों के हित में है या नहीं, इस मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे नांगल चौधरी के भाजपा विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव से, जो एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भी हैं। वो इन बिलों की महत्ता को समझते हैं, बारीकियों को समझते हैं और हम इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए उनके पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू बलवंत जी। तो डॉक्टर साहब, जो संसद में बिल पारित हो गए हैं और किसान इसका विरोध कर रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए बलवंत जी, विरोध को मैं किसान के हित में नहीं देख रहा। विरोध हो रहा है, ठीक है, राजनीतिक दल, विरोधी दलों की एक परिपाटी सी है हमारे देश में कि सरकार कोई भी फैसला करे उस फैसले के विरुद्ध खिलाफ उसमें कमियां ढूंढना, ये परंपरागत एक नीति है। इसके तहत विरोध किया जा रहा है और विरोध करने वालों का अपना एक पहलू होगा। लेकिन जो मुझे लग रहा है, इसलिए नहीं कि मैं भाजपा का विधायक हूँ, मैं किसान का बेटा होने के नाते भी मैं जो देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि किसान को एक नए युग में प्रवेश करने की जो एक अवसर जो किसान को दिया जा रहा है, उस पे बिना बात का ये इस तरह का उहापोह हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कुछ दिन पहले डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन बिलों पर विस्तार से स्थिति स्पष्ट की थी। बावजूद इसके किसान आंदोलनरत हैं, सड़कें जाम की जा रही हैं, भारत बंद का नारा दिया जा रहा है। ये विश्वास क्यों नहीं हो रहा मुख्यमंत्री की बात पर? बलवंत जी, ये नहीं है कि मुख्यमंत्री जी की बात पे विश्वास नहीं है। बात ये है कि विरोधी दल एक वातावरण, एक माहौल ऐसा बना रहे हैं कि किसान को ठंडे दिमाग से सोचने का मौका ही नहीं दे रहे। अगर किसानों में पढ़े लिखे भी बहुत हैं, किसान समझदार भी बहुत है। किसान का इतना समझदार मैं नहीं समझता दूसरी कोई कौम है, जहाँ तक अपनी भलाई के बारे में सोचने की बात। लेकिन यहाँ तो दिक्कत ये है कि बिल आने से पहले ही, उसका पूरा अध्ययन करने से पहले ही, उसको धरती पे लागू करने देने से पहले ही किसान को बिल्कुल एक भावनात्मक रूप से उत्तेजित करके और सड़कों पर लाने के लिए किसान को बाध्य किया जा रहा है। मैं तो अब देखिए, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ साहब, उन्होंने किसानों की समस्याओं को समझते हुए 3 सांसदों की एक कमेटी बनाई ताकि वो किसानों की समस्याओं को समझ सकें और पार्टी प्लेटफॉर्म पर रख सकें, केंद्रीय कृषि मंत्री के सामने और प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचा सकें कि किसानों की दिक्कतें क्या हैं, समस्या क्या है और वो इन बिलों को लेकर आशंकित क्यों हैं। लेकिन तीनों सांसदों ने किसानों से बात भी की और किसान संगठन आगे उनसे बातचीत के लिए नहीं आए। उनको ये क्यों भरोसा नहीं दिला पा रही भाजपा कि किसानों की समस्याओं को भाजपा सरकार दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है? देखिए बलवंत जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सरकार ने या हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो प्रयत्न किया था, वो प्रयत्न आप जैसे बता रहे हैं कि उसका रेस्पॉन्स किसानों से उतना पॉजिटिव नहीं मिला। मेरा तो एक ही अनुरोध है कि विरोध, कोई गलत बात है तो उसका विरोध करना चाहिए, मैं उस बात पे नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसको समझ के, और विरोधी दल भी, मेरी अपील है कि इसके अध्यादेश के जो बिल है, जो अब कानून बन गया, इस कानून के जो विशेष प्रावधान हैं जिनके बारे में उनको एतराज है, उनके बारे में तो बताएं। सिर्फ ये कहना कि ये तो किसान विरोधी हैं, वो ये बताएं कि जी फलां जो प्रावधान है इस एक्ट के इस सेक्शन में, ये प्रावधान है, इसके ये नतीजे हो सकते हैं या उससे ये डर है, उस पर तो फिर विशेष स्पेसिफिक बात की जा सकती है। लेकिन कोई सिर्फ यही कहे कि जी हमें तो ये किसान विरोधी हैं जी इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसका तो कोई समाधान नहीं हो सकता। देखिए, जो सड़कें जाम की उसमें 17 किसान संगठन शामिल हैं। गुरनाम सिंह चडूनी, भारतीय किसान यूनियन के नेता, ने एक आह्वान किया और किसान सड़कों पर आ गए।
कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब ने कहा कि हम खुले मन से बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार हैं किसानों के साथ, फिर भी किसान नहीं आए। तो ऐसी क्या मजबूरी होगी है किसानों की, वो सरकार से बात नहीं करना चाहते? देखिए, किसानों की मजबूरी नहीं है, किसानों को मानसिक रूप से, मैं ये कह रहा हूँ, किसानों के दिमाग में एक ऐसी प्रयत्न पूर्वक ऐसी बातें पैदा की जा रही हैं कि किसान इसके लिए शायद अभी सुनने के मूड में नहीं है। और मेरा तो अनुरोध ये है कि देखिए, किसी भी कानून पे, चाहे ये हमारी सरकार ने बनाए हैं या पहले किसी सरकार के बनाए हुए हैं, मैं कहता हूँ किसी भी कानून पे जहाँ आपत्ति हो तो उसका तरीका ये है कि कुछ प्रतिनिधि बैठकर और आमने सामने बात करें, बात करके उसके बारे में बताएं कि जी आपने ये गलत काम कर दिया, इसमें ये प्रावधान ये गलत है, यहाँ किसानों को इस तरह का नुकसान होगा, उसके ऊपर बात की जा सकती है। और बलवंत जी, कोई भी कानून अंतिम नहीं होता। जितना विपक्ष को चिंता है किसानों की, उससे ज़्यादा हमें भी चिंता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा बलवंत जी, मैं पूरे देश की, राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। पूरे देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिना किसान के राजनीति नहीं कर सकती। किसान का जो राजनीतिक महत्व है वो अकाट्य है, उसकी कोई काट नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ, हम भी, हमारी केंद्र सरकार, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री और दूसरे सीनियर लीडर्स हैं, ये नहीं है कि वो उनको किसान की महत्व का नहीं पता, लेकिन दिक्कत यह है कि किसान का भला करने के लिए कोई कदम उठाया गया, उसको दूसरी तरह से पेश किया जा रहा है, वो गलत है। अगर कोई उनको किसी बात पे गलत है, तो मैं दोबारा वही बात रिपीट कर रहा हूँ, कोई विशेष प्रावधान से उनको आपत्ति है तो उस आपत्ति के बारे में वो बताएं, लिख के दें, बताएं। सरकार अभी भी तैयार है। और अगर मान लो कल ये बिल लागू हो जाता है, जैसे कि होगा, कानून बन गया, उसके बाद में साल, 2 साल, 3 साल बाद में भी अगर किसी प्रावधान का मान लो कहीं दुरुपयोग होता नजर आ रहा है और सरकार को ये महसूस हुआ कि यहाँ किसान का अहित हो रहा है, 1 मिनट कोई भी सरकार नहीं लगाएगी उस कानून को बदलने में या उसमें अमेंडमेंट करने में। कानून पहले जो बनाया जाता है बलवंत जी, क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूँ, कानून जब बनाया जाता है तो उसका जो मूल उद्देश्य है, उस उद्देश्य को ध्यान में रख के उसका प्रावधान जो है वो बनाए जाते हैं। प्रैक्टिकली जब ग्राउंड पे, धरती पे वो लागू होता है कानून, तो उसमें जब भी कोई दिक्कतें आती हैं तो हमेशा उन दिक्कतों को सरकार, पिछली गवर्नमेंट ने अगर कोई कानून बनाया, इस गवर्नमेंट को भी अगर लगा कि इसमें कोई दिक्कतें हैं तो उन कानूनों में संशोधन किया जाता है। तो इस कानून में भी अगर किसी स्टेज पे भी ये भी भ्रम है कि ये तो इसका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं बलवंत जी एक बात कहता हूँ कि हमारी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रदेश की सरकार हो, किसान का अहित करके इस देश में राजनीति नहीं की जा सकती। तो इसलिए अगर किसान को कोई दिक्कत आई तो सरकार डेफिनेटली उस पर कोई संज्ञान लेगी, उसका कोई उपाय ढूंढेगी। डॉक्टर साहब देखिए, किसानों की जो आशंकाएं हैं वो इसलिए भी बलवती हो जाती हैं थोड़ी कि आपकी सरकार में विरोधाभास बहुत है। किसानों पर लाठीचार्ज हो तो गृह मंत्री कहते हैं लाठीचार्ज नहीं हुआ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला कहते हैं लाठीचार्ज हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। किसान ये पूछ रहे हैं कि जब आप खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आप खुद सरकार हैं, तो जांच की मांग आप किससे कर रहे हैं? इसीलिए शायद हो सकता है किसानों को लगता है कि ये विरोधाभासी बयान है और किसानों का हित जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। बलवंत जी, ये विषय मेरा नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। यहाँ तो दुर्भाग्य ये है कि ये जो अधिनियम आया है, इस अधिनियम को तो आने से पहले इसका तो जो हमारे प्रतिपक्ष के साथी हैं, शायद इन्होंने ये फैसला कर लिया कि इसको पैदा होने से पहले इसकी हत्या कर दी जाए। और डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है, देखो प्रतिपक्ष का तो काम यही है। आपकी सरकार की तारीफ कांग्रेस तो नहीं करेगी, लेकिन आपका जो सहयोगी दल है जननायक जनता पार्टी, उसके जो शाहबाद के एमएलए काला, दूसरे जो जोगीराम सिहाग जो जजपा के विधायक हैं, ये दोनों ही इन बिलों का विरोध कर रहे हैं जबकि सरकार में शामिल हैं। अब जजपा ही अगर इन बिलों का विरोध करेगी, जजपा के विधायक कहेंगे कि पुरानी व्यवस्था ही लागू रहे, तो किसान क्या करे फिर? देखिए बलवंत जी, ये व्यक्तिगत सोच का विषय है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, हमारे साथी विधायक हैं। लेकिन मेरी जो व्यक्तिगत सोच है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली बार किसी सरकार ने किसान को आज के युग में जो जिस तरह का खेती अब तक पुरानी परिपाटी पे परंपरागत तरीके से खेती होती रही है, खेती की मार्केटिंग भी पुरानी होती रही है,
हम यही किसान संगठन, मैंने कहता सुना है, मैंने अखबारों में पढ़ा है, ये कहते थे कि भाई किसान का उत्पाद ही एकमात्र ऐसा उत्पाद है जिसकी कीमत कोई दूसरा निर्धारित करता है। अब जब सरकार ने ये पहली बार प्रावधान किया है कि भाई किसान अपने उत्पाद का फैसला खुद करेगा, खुद निर्धारित करेगा, और जो प्राइवेट एजेंसी या जो भी जो आएंगी बाहर के प्राइवेट जो आएंगे लोग, प्लेयर्स आएंगे, वो किसान से कुछ छीनने वाले नहीं। इसमें, इस प्रावधान में, इस अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि वो जबरदस्ती ले जाएंगे। उसमें लिखा है कि भाई दोनों आपस की आपसी सहमति से कीमत तय करेंगे, और उस कीमत का डायरेक्टली जो मार्केट के प्रेवलेंट जो चालू जो जारी कीमतें हैं, उपलब्ध कीमतें हैं, उनसे सीधा संपर्क होगा, मतलब उनसे सीधा संबंध होगा। और किसान की ज़मीन, जैसे प्रचार किया जा रहा है किसान की ज़मीन तो ये कब्जा कर लेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ जाएंगे, बन जाएंगे। आप एक प्रावधान इसमें स्पेसिफिक है एक्ट में कि किसान का जो एग्रीमेंट होगा वो एक फसल से लेकर 5 साल के पीरियड तक होगा। कम से कम एक फसल का किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल किया जाता है। इस दौरान किसान की ज़मीन को ना गिरवी रखा जाएगा, और ना किसान की ज़मीन लीज पे दी जाएगी, ना किसान की ज़मीन को बेचा जा सकेगा। और किसान की ज़मीन पे कोई स्ट्रक्चर भी अगर टेम्परेरी खड़ा कर लेगा और वो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद उसको नहीं हटाया तो उस स्ट्रक्चर का भी किसान को ऑटोमेटिकली मालिकाना हक मिल जाएगा। किसान की ज़मीन के मालिकाना हक को कहीं किसी तरह का भी कोई खतरा नहीं है। इवन जो आपस की पेमेंट का एक क्लॉज है, मैंने पढ़ा है इसमें, अगर किसान की पेमेंट उस एजेंसी की तरफ है तो किसान को पेनल्टी भी मिलेगी, किसान को वो जो 1.5 गुना तक पेनल्टी हो सकती है, और वो अमाउंट भी मिलेगा। अगर इस एजेंसी का किसान की तरफ बकाया है तो वो सिर्फ जितना उसका एजेंसी का एक्सपेंडिचर है उतना पैसा मिलेगा। तो किसान का इंटरेस्ट, इस एक्ट को पूरे को पढ़ लो, मुझे तो एक भी क्लॉज ऐसी नहीं लगी कि जहाँ ये लगे कि भी किसान, इस बात से किसान को परेशानी हो सकती है। और बलवंत जी, किसी चीज़ को, किसी भी कानून को जो एक बार आया है उसको लागू होने दो। अब मार्केटिंग की बात है, मैं उदाहरण के रूप में बताता हूँ। आपने पीछे कई बार देखा होगा कि भाई किसान आलू को सड़क पे फेंक के जाते हैं, टमाटर को सड़क पे फेंक के जाते हैं। ये जो एक्ट है ये कहता है, ये एक्ट ये प्रोविजन करता है कि भाई जो प्राइवेट एजेंसी किसान से जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जो ठेका करेगी, वो पहले तय करेगी कि भाई तेरे को ये रेट मिलेगा, इतनी मात्रा तक हम खरीद लेंगे तेरी। जब वो मात्रा निश्चित होगी, रेट निश्चित होगा, किसान आश्वस्त होगा कि भाई मुझे आलू, अगर मान लो मुझे 1000 टन आलू मान लो इस एरिया से एक से लेने हैं, 10 किसानों से लेने हैं, उस आलू की मार्केट निश्चित हो गई कि भाई इतना आलू आएगा। उसके बाद में उसका भाव वो पहले तय कर लेंगे। अब किसान निश्चिंत होके बोले उनको कि भाई तेरा आलू, इतना आलू इस भाव में तेरा बिकना है, वो मेहनत करेगा, निश्चितता आएगी। इसमें भी साथ एक प्रावधान हो रहा है, अगर मान लो प्राकृतिक आपदा की वजह से किसान मान लो ओले पड़ गए, कुछ और बात होगी, किसान की फसल नष्ट हो जाती है, तो प्राइवेट एजेंसी किसान पे कोई दावा नहीं कर पाएगी कि भाई तेरे को देंगे। तो हर तरह से किसान, एक निश्चित दिशा में किसान को ले जाया जा रहा है। आपको पता है सारे दुनिया में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जहाँ जहाँ हो रहा है, हम चाइना की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, यूरोप की बात कर लें, हर देश में जहाँ प्राइवेट इन्वेस्टर्स आए हैं मार्केट बढ़ी है। किसान एक ऐसा क्षेत्र बचा हुआ था किसानी कि इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स का अब तक कोई स्कोप नहीं था। अगर इसमें हमें किसान को इसकी निश्चित मार्केटिंग मिल जाए, फिर बलवंत जी आपने पढ़ा हुआ इकोनॉमिक्स का एक रूल है सप्लाई और डिमांड का। अगर मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, खरीदने वाले ज़्यादा होंगे, तो सप्लायर को डेफिनेटली कीमत का फ़ायदा मिलेगा, कीमत बढ़ेंगी। और जहाँ तक एक और भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाई एमएसपी नहीं मिलेगी, एमएसपी देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया, संसद में कृषि मंत्री जी ने कह दिया, स्टेट में मुख्यमंत्री सारे कह रहे हैं कि भाई एमएसपी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमारे हरियाणा में तो दाना दाना एमएसपी का पर सरकार पीछे भी खरीदा है और अभी भी खरीदी है। और मेरा जितना अनुभव है खेती का, मैं समझता हूँ कि हरियाणा विधानसभा में 90 एमएलए हैं। मेरे ख्याल से कोई एमएलए होगा जिसने 5-7 साल तक बैलों का हल चलाया हुआ मेरे अलावा। ये ठीक है कि मैं अकेला अफसर भी अकेला हूँ और लॉ का पीएचडी भी शायद मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरा अनुभव खेती में बहुत है। और मैं दिल से कहता हूँ बलवंत जी, मैं दिल से किसानों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं एमएलए आज हूँ कल नहीं रहूँ, इस बात की कोई परवाह नहीं है।
लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे किसान का भला हो। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ये जो बिल हैं ये किसानों के हित में हैं, और जो आपका पंजाब में सहयोगी दल है जो 1977 से बीजेपी के साथ चले आ रहे हैं, बादल साहब, उनकी पुत्रवधू के पास फूड प्रोसेसिंग महकमा था, इसी किसानों से जुड़ा हुआ महकमा है। उन्होंने ऐसा भी नहीं कि बिल नहीं पढ़ा होगा, अगर वो बिल को पढ़ने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देती हैं तो हम कैसे माने कि ये बिल किसानों के हित में है? ऐसा है बलवंत जी, मैं उस इस्तीफे पे तो कोई टिप्पणी नहीं करता क्योंकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ बलवंत जी कि किसान को हमेशा राजनीति का एक मोहरा बनाया गया है। किसान को जब भी, मैं तो हरियाणा की बात जानता हूँ, बाहर की तो नहीं जानता, हरियाणा में जब भी कोई दल सत्ता से दूर रहा है, पीछे का इतिहास देख लीजिए, हमेशा किसान को इस्तेमाल किया, किसान को उठा के लाया है। और जब सत्ता में आते हैं तो फिर मतलब किसान को अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है। अगर इतने चिंतित होते जो हमारे साथी अब जो कर रहे हैं, इन्होंने बड़ा लंबा राज किया है, अगर किसान के इतने बड़े शुभचिंतक होते तो किसान आज तक, अब हरियाणा का जो हाल है किसानों का, वो आज ये नहीं होता। हम तो कहते हैं कि भाई किसान के लिए कोई नई चीज़ आती है, मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं कह रहा हूँ, मैं आज बीजेपी एमएलए या किसी उसकी बात नहीं कर रहा, मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, भाई किसान के यहाँ एक बहुत अच्छा अवसर आया है, और किसान अगर उससे फ़ायदा उठा सके, किसान का कुछ भला हो सके, किसान को मार्केटिंग मिल सके। हमारा हरियाणा 2/3 हरियाणा एनसीआर रीजन में है, बहुत बड़ी मार्केट है सब्जी की, फल की। हमारा किसान इसलिए नहीं बीजता सब्जी फल कि उसको पता है कि अगर ज़्यादा पैदा होगी, कोई खरीदने वाला नहीं मिला तो रोड पे फेंकनी पड़ेगी, और पीछे हुआ भी है। जिस दिन किसान को निश्चित हो गया कि मेरी इतना, ये सब्जी इस भाव पे इतनी क्विंटल या इतना टन मेरी अश्योर्ड होगी, निश्चित होगी, कोई खरीदेगा, मैं कहता हूँ हरियाणा का किसान फूल भी उगाएगा, फल भी उगाएगा, सब्जियां भी उगाएगी, और बहुत फायदा होगा इसका। आपने डॉक्टर साहब कहा कि किसानों को नाराज करके कोई सरकार चल नहीं सकती, तो जो भाजपा के आपके नेता हैं रामपाल माजरा, जो पूर्व सीपीएस भी रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि अगर किसानों पर कोई भी सरकार ज्यादती करेगी, जो कि हो रही है, तो वो पूर्व में ऐसा इतिहास है कि सरकारें धराशायी होती रही हैं। भाजपा नेता के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? बलवंत जी, मैंने तो शुरुआत में आपको कही है कि किसान राजनीति की बहुत बड़ी शक्ति है। किसान के साथ कोई जाति करता है तो ये सच्चाई है कि किसान उसको भूलता नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ इसको जाति नहीं कहते, इसको तो जाति बनाया जा रहा है। मैं कहता हूँ समय दो ना, अभी तो हमारी सरकार में हमारे पास 4 साल पड़े हैं। अगर अगर ये जो इन बिलों का कोई रिजल्ट ठीक से नहीं आया तो कौन बख्शेगा हमें कौन माफ़ करेगा? हम तो ये कहते हैं कि हम इन बिलों को लागू करेंगे, और इन बिलों को पूर्ण रूप से किसान के हक में लागू करेंगे। जहां हमें लगा कि किसान के हक से विपरीत कोई बिल जा रहा है, हमें कोई इनसे, इन बिलों से हमारी कोई शादी हो रही है क्या? हम जो अगर ऐसा लगा कि जहां कहीं किसान का नुकसान हो रहा है, बिल के उसी प्रावधान को सरकार बदलेगी जरूर। हम किसान के हित के लिए हैं, अहित के लिए थोड़ी हैं। डॉक्टर साहब, एक कांग्रेस की डिमांड है और किसान संगठनों की भी डिमांड है कि अगर एक और अध्यादेश आ जाए जिसमें एमएसपी का प्रावधान कर दिया जाए कि जो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे खरीदेगा कोई, उसके लिए दंड का प्रावधान होगा। और चूंकि जो बिल पारित हुए हैं उनमें कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं है, ये आशंका किसानों में है। देखिए बलवंत जी, जहाँ तक एमएसपी का जिक्र नहीं होने की बात है, किसी कानूनी विशेषज्ञ से पूछ लीजिएगा। कोई अब एग्जिस्टिंग चालू कानून है, जब तक उस कानून को दूसरे कानून से ओवर रूल ना किया जाए, उसको ख़त्म ना किया जाए, तब तक पिछला कानून यथावत लागू रहता है। तो मैं नहीं समझता कि एमएसपी के बारे में इसमें ये लिखने की ज़रूरत थी कि भाई एमएसपी वो चालू रहेगा, क्योंकि एमएसपी तो चालू है। अगर कहीं इस एक्ट में ये होता ना कि भाई उन चीज़ों पर एमएसपी लागू नहीं होता, तो मैं आपकी बात मान लेता कि ये सत्य हो सकती है। हम माने कि एमएसपी मिलती रहेगी। एमएसपी मिलती रहेगी। एमएसपी तो बार बार पार्लियामेंट में भी, यहाँ भी, सब जगह क्लियर किया जा रहा है। और एमएसपी को ख़त्म करने के बारे में इस एक्ट में कहीं कोई प्रावधान नहीं, कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो एमएसपी जब चालू है, एक अलग कानून के तहत एमएसपी चालू कर रखी है और उस कानून को किसी भी तरह से छेड़ा नहीं गया है, तो इसका बड़ा सीधा सा अर्थ है कि वो कानून चालू रहेगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद बलवंत जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अभय सिंह यादव, जिनका ये मानना है कि ये जो बिल आए हैं ये किसानों के हित में है, और भविष्य में अगर कोई किसान का अहित होता दिखेगा तो इनमें फिर से संशोधन किए जा सकते हैं। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन सूरजकांत के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।